नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज डिवाइन वेलनेस में हमने ये बात करी थी कि हम अपने चारों डायमेंशंस को बैलेंस करके उनको अलाइन करके कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर कीर्ति, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू सो मच। आपसे एक सवाल था। मैं अभी अपने एक संबंधी से मिली थी। उन्होंने बताया कि उनके लिए फिजिकली हेल्दी रहना थोड़ा मुश्किल है और इमोशनली स्टेबल रहना उनके लिए इजी है। मतलब हम ऐसी एक डिस्कशन कर रहे थे कि विच इज़ मोर इजी। सो फॉर हर इट्स लाइक कि उनके लिए उन्होंने बताया कि उनको कुछ कैंसर था लाइक 5 years अगो एंड उनको बहुत ही हेल्पलेस और बहुत पेन, अ लॉट ऑफ थिंग्स शी सेड कि उनको फिजिकली हेल्दी रहना बहुत मुश्किल लगा। और उन्होंने बोला कि इमोशनली मेरे लिए यूं है कि वो मतलब ये चाह रही थी कि गॉड से वो ये बोल रही थी कि मैं इमोशनली आप मुझे प्रॉब्लम्स दे दो लेकिन फिजिकली मत दो। तो उनका मतलब दैट डायमेंशन वाज वीक। तो हम उसको कैसे जानेंगे? एक्चुअली अनुष्का, आपको पता है कैंसर का जो पेन है ना, वो पेन रियली में बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल तकलीफ भी देता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कैंसर का पेन एक ऐसा पेन है जो बहुत सारी दवाइयों से भी अलिविएट नहीं हो सकता, कम नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी आपके जो नियर एंड डियर वन थे, उन्होंने आपसे ये शेयर किया। क्योंकि इमोशनल पेन में तो क्या होता है कि हम अपने भावनाओं को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस समय शरीर में दर्द हो रहा है, वो भी ऐसा दर्द जो दवाइयों से कम नहीं होता है, जो सत्य है, हम उससे कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकेंगे? इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही बोली। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि हम किस तरह से समझ सकते हैं कि किस डायमेंशन पे मैं बहुत इजीली काम कर सकती हूँ, ताकि कभी ना कभी कोई ना कोई एक डायमेंशन तो ज़रूर हमें, कह लीजिए, पेपर के रूप में आता है, परीक्षा बन के हमारे सामने आ जाता है, दर्द दे जाता है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, और स्पिरिचुअल डिसकनेक्शन हम फील करने लगते हैं, स्पिरिचुअली डिसकनेक्टेड फील करने लगते हैं। तो क्यों ना चलिए मिलके हम देखते हैं कि कौन सा डायमेंशन पे मुझे काम करना, या तो देखें आसान है या देखें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता तो है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा डायमेंशन स्टेबल नहीं है, हमें किस पे वर्क करना है? हाँ श्योर, लेट्स डू इट टुडे। पालपेट करते हैं हम और खुद डायग्नोस करते हैं। चलिए, आर यू रेडी? अच्छा, हम मतलब खुद से चेक कर सकते हैं? या श्योर, बी योर ओन डॉक्टर। तो मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी 2 पल के लिए सभी काम छोड़ करके स्वयं के डॉक्टर बनिए और चेक करिए कि आपका कौन सा डायमेंशन बिगड़ा हुआ है और किस पे आपको वर्क करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा, स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग, ओके, जी। एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। प्लीज टेक अ मोमेंट फॉर योर सेल्फ। एक गहरी लंबी श्वास भरे और धीरे से रिलीज कीजिए। और इस तरह से अपने हर उस स्थिति को चेक करते हैं जैसे कि ड्रामा का कोई सीन चल रहा हो। देखें इस तन की तरफ, अपने शरीर को देखें, चेक करें हृदय गति कैसी है, कोई घबराहट, कोई बेचैनी, कोई दर्द। और अब धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से पर फोकस करें, मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगलियों तक। शरीर का कोई अंग मुझे खींच तो नहीं रहा,
कोई पीड़ा है, यदि कहीं कोई तकलीफ है, तो उसे अभी ही बुद्धि रूपी डायरी में नोट करें। और अब साथ साथ देखें, क्या मैं इस समय वर्तमान में फोकस हो पा रही हूँ? इससे हम मेंटल डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। मैं वर्तमान में हूँ या संकल्पों की गति तेज चल रही है? यदि मन के संकल्प और विचार किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पर बार बार जा रहे हैं, आपको इस समय वर्तमान में फोकस नहीं होने दे रहे, चेक करें। मैं संतुष्ट हूँ या दिल शिकस्त हूँ? इमोशनल डायमेंशन को चेक करें। संतुष्टता मुझे यह एहसास दिलाती है कि मेरा इमोशनल डायमेंशन परफेक्ट है। इमोशनल वेलबींग की स्थिति को महसूस कराती है। ये सब चेक करते हुए क्या मैं स्वयं से एक कनेक्टिविटी को महसूस कर पा रही हूँ? चेक करें। जितना ही एकाग्र हूँ, उतना ही अनुभव कर रही हूँ कि मैं इस तन की मालिक हूँ, इस तन को चलाने वाली शक्ति हूँ। मुझे इस शरीर से न्यारेपन की अनुभूति हो रही है। चेक करें स्पिरिचुअल डायमेंशन को। ओम शांति। बहुत ही सुंदर कमेंट्री थी और आई होप कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम सभी जान सकते हैं ऐसे ही कि हमारे कौन सा डायमेंशंस हमारा बिगड़ा हुआ है और हम उन पे कैसे वर्क कर सकते हैं, वो तो हमें डॉक्टर बताएंगे। तो शुरू करते हैं आगे। तो अगर हमारा फिज़िकल डायमेंशन अगर बिगड़ा हुआ है और अगर अलाइंड नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी क्या फिज़िकल है तो दैट मीन्स इट्स कनेक्टेड विद द डाइट ऑल्सो, एक्सटर्नल थिंग्स। तो हमें क्या डाइट फॉलो करना चाहिए? जी, जैसे जब हम चेक कर रहे थे तो मान लीजिए कि किसी को बैक एक हो रहा है, ठीक है ना? अगर हम इससे समझे जो हमने अभी चेक किया, जी। किसी को कोई कमज़ोरी महसूस हो रहा है, कोई थका हुआ फील कर रहा है, कोई इतना पेन में तो होगा हमारे दर्शकों में से कि कोई ये कर ही नहीं पा रहा होगा उस दर्द की वजह से, है ना? जी। तो हेल्थ के ना मेनली 4 पिलर होते हैं अगर समझें तो। डाइट आपने कहा ना, क्या डाइट ले सकते हैं? डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्क्रीनिंग हम जिसे कहते हैं। तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोगों को जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी एक स्ट्रेस होता है कि उनकी बीमारी ऐसी है जिसमें फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, वो भी आप प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल। ये जो अनुष्का बहन आपने कहा ना फाइनेंशियल, तो देखिए अगर हम हमेशा इन चारों डायमेंशन के अराउंड रिवॉल्व करें तो जैसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है ना, जिसके मान लीजिए कि कोई फिजिकल एलिमेंट है, कोई ऐसी बीमारी आ गई है, ठीक है, अब ऑब्वियसली कि उसमें तो आपको जो है वो कॉस्ट है ना, सारा वो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए आ ही जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आपको पता है कि एक बार आपने बचपन से सुना होगा कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, जी, है ना। तो जानते हैं यही वजह है कि स्पिरिचुअल डायमेंशन पे फोकस करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैंने शेयर किया था कि मेरे पास तो कह लीजिए मॉनिटरी इश्यूज़ नहीं थे ट्रीटमेंट के लिए,
है ना, फिर भी नहीं करा पाती, कोई और इश्यूज थे, लेकिन ट्रीटमेंट तो जो उस समय सर्जरी तो नहीं करा पाई ना। कौन सा डायमेंशन मदद किया? स्पिरिचुअल। मतलब आपका कहना है कि आपका जब सर्जरी की बात हुई तो उसमें भी कॉस्ट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट था, हाँ, बट बट वो आपने मेरे लिए स्पिरिचुअल प्रॉब्लम पे नहीं ज़्यादा था। फोकस किया या तो वो आपका जल्दी हील हो गया। हाँ, मॉनिटरी इश्यूज मेरे पास नहीं थे, लेकिन मेरे पास कोई और रिस्क कह लीजिए बाधा थी, जिसकी वजह से मैं इतने लंबे समय तक के लिए ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकती थी। लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टेकल तो हमारे पास भी था ना। लेकिन फिर कौन सा डायमेंशन काम किया? स्पिरिचुअल। तो मैं आपने जो प्रश्न किया ना, ये प्रश्न हमारे, देखिए बीइंग अ डॉक्टर हमारे पास तो अक्सर ऐसा होते रहता है। पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। बिफोर गोइंग टू ऑल दोज डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड सबसे पहले क्यों ना हम आपको यही बात को, क्योंकि दो थोड़ा पहलू हो गए ना। या एक सर्जरी में या किसी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम में, एक तो आप डाइट से सही कर सकते हो, एक्सरसाइज से सही कर सकते हो, और दूसरे पहलू में आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी बड़े ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट है। तो दो पहलू में, तो डाइट तो अभी आप बताएंगे, लेकिन फाइनेंशियल में भी क्या कर सकते हैं, तो आपने जैसे बताया स्पिरिचुअली मोर फोकस्ड हो सकते हैं। आपको पता है हमारे कुछ पेशेंट्स आती हैं बहुत ही पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं। अब जैसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, है ना, और वो नहीं करा, वो टेस्ट भी नहीं करा पाएंगे, वो नहीं करा सकते हैं। मैं सच बता रही हूँ अनुष्का बहन, जब से मैंने इस राजयोग मेडिटेशन को समझा है, हम कहते हैं बात मेडिटेशन की कि सिर्फ इसलिए कि हम कंसंट्रेट कर सकें, मेमोरी पावर को बढ़ा सके, मन को शांत कर सके, बट राज योगा मेडिटेशन इज़ फार मोर बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स, जैसे हम कहते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ, तो ये ब्रॉड है बहुत। राजयोग यानी ये समझना कि मैं आत्मा इस तन की मालिक हूँ। तो जब हमारे पास कुछ भी ना रहे जी, आप पैसे कोई की भी बात सोर्स कर रहे ना हो, रहे। डॉक्टर ना अवेलेबल हो, जैसे कोविड में हमने देखा, जी जी जी, है ना। तब हमने ये भी सुना कि कुछ लोग तो तब ठीक हो गए जब उन्होंने पॉजिटिव थॉट लाया। Yes. लाइक माय फादर हैड अ कोविड हाँ, okay. एंड ही वाज वेरी इम्पेशेंट। ही वाज लाइक कि अब क्या होगा, एंड वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो एक दिन उनको पता नहीं क्या थॉट आया कि अगर बाय चांस, वो उन्होंने पर्सनली शेयर किया कि अगर कुछ नहीं रहा, अगर बाय चांस वो चले गए तो हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि वो बिजनेस संभालते हैं, कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट डे ही टुक अ शावर एंड उन्होंने शेव किया, उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, एंड उसके नेक्स्ट डे से चेंजेस देखे और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। स्पिरिचुअल डायमेंशन से फिजिकल डायमेंशन की वेलबींग को अचीव की कैसे? स्पिरिचुअल डायमेंशन में आपको बताया था मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे करना क्या है, मीनिंग और पर्पस इन माय लाइफ। तो ही डिस्कवर्ड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। उनके जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, क्योंकि उनके पीछे बहुत कोई है। और जब उनको पर्पस समझ में आया, मीनिंग समझ में आया, तो आत्मा ने ऑर्डर किया शरीर को कि आपको अभी जीना है, स्वस्थ रहना है, बिकॉज वी हैव टू अचीव दिस टारगेट और वट एवर इट इज, सो ये हुआ स्पिरिचुअल डायमेंशन। विद वन थॉट he was absolutely fine. सी तो वही फाइनेंशियल में क्या है, जो मेरे पेशेंट्स नहीं इन्वेस्टिगेट करा पाते हैं, दवाइयाँ नहीं खरीद पाते हैं, आपको पता है उन्हें मैं ये बताती हूँ कि आप ये पावर ऑफ फेथ को यूज़ कीजिए जी, कि जो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ रहूँगी। उनको मैं लिखने के लिए भी कहती हूँ, वो लिखते भी हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं। स्वमान इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशन वर्ड बिकॉज इट इज़ गिवन बाय द ऑलमाइटी गॉड, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अफर्मेशन इज़ कि यस आई अफर्म पॉजिटिवली कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे साथ वी ऑलरेडी हैव। लेकिन स्वमान में ये होता है जो उसमें कि परमात्मा वरदान भी होता है, जैसे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ जी, मुझे खुशी का भाग्य प्राप्त है ना। तो इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनका जो ये मेंटल और इमोशनल डायमेंशन है वो हील होने लगता है, तो फिजिकल पेन की अनुभूति भी कम होने लगती है।
और उसके बाद आपको पता है एवरीथिंग इज जस्ट वाइब्रेशन, यू नो। जब ये 2-3 चीज़ अलाइन होने लगते हैं और इसकी वजह से एक जो वाइब्रेशन ऑब्स्टेकल का बन रहा था, बार बार ये सोच के कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं ट्रीटमेंट के लिए, मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, उसकी वजह से मेंटल इमोशनल डायमेंशन जब कमज़ोर था तो वाइब्रेशन भी हमारा वैसा ही बन रहा था, एक निगेटिविटी का। जब आपका वाइब्रेशन रेज होने लगेगा ना तो आप पाएंगे कि यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग Whatever you want. Yes. आपको पता है सब कुछ है इसी दुनिया में, है ना। यूनी प्लस वर्स, इसका मतलब होता है कि जस्ट वन सॉन्ग, एवरीबडी इज सिंगिंग जस्ट वन सॉन्ग, यूनी एक, वर्स सॉन्ग, Yes. ओके। तो सब कुछ है यहीं पे। हम मैसेज दे रहे हैं कि मैं स्वस्थ इसलिए नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ठीक है, लेकिन क्या इसको हम अलाइन करने के लिए जो मेरे पास है, संकल्प की शक्ति है, समय है, मेरी भावनाएं हैं, है ना, तो संकल्प की शक्ति को क्या हम यूज कर सकते हैं? लेकिन संकल्प की शक्ति में भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी अ सेकंड थॉट। जैसे आपके पिताजी को था जी, अगर एक भी सेकंड थॉट आया तो वो फर्स्ट थॉट जो मेन थॉट है वो कहीं ना कहीं पे वीक हो जाता है, वीक हो जाएगा वो। तो हमने मतलब ये जाना कि जो फिजिकल हेल्थ है उसके भी 2 पहलू हैं, कि किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं जिससे कि वो अपने फिजिकल हेल्थ को सही नहीं करा पाते, और दूसरी तरफ दवाइयाँ होती हैं जो इतनी कॉस्टली नहीं होती, और डाइट होती है और एक्सरसाइज होती है जिससे हम अपने फिजिकल हेल्थ को सही कर सकते हैं। वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे, लेकिन इस एपिसोड में जो हमने जाना कि हम कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस को अपने उसको ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकते हैं अपने आप को फिजिकली हेल्थ रखने के लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किसी के पास अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है अपने ट्रीटमेंट को सही कराने के लिए, तो वो घबराए नहीं, अपने मेंटली और इमोशनली डायमेंशन को सही करके वो फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आपकी अपनी सीरीज़ डिवाइन वेलनेस और आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।